हैदराबाद के इलाके जीआर कॉलोनी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई करते हुए रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा घरों और इमारतों को मस्मार कर दिया है। मस्मारशुदा इमारतों में रिहायशी मकानात के साथ साथ दुकानें और दफातर भी शामिल हैं। साथ ही साथ इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार नज़र आए और उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। मजीद HRJDO न्यूज़ से बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि अगर ये कह रही है रेलवे कि ये इंथराई जगह है, ठीक है। जब वापडा इधर मीटर लगा रहे थे तो उस वक्त ये सो रहे थे। जब इंडस गैस ने यहाँ गैस फराम करी, जब ये सो रहे थे, ये कहते हैं ना कि हमारी जगहों पे आप लोग ये क्यों दे रहे हो। वापडा वालों को पकड़े, इंडस गैस को पकड़े, पानी की लाइनें जिन्होंने दी। हम 50 साल से इतने बिल भर चुके हैं कि हमारा सारा पैसा अगर आप लोग वापस दिलवाएंगे तो हम अपना नया मकान खरीद सकते हैं। आप वापडा से हमारा पैसा वापस दिलवाएं, इंडस गैस से पैसा वापस दिलवाएं, हम अपना घर ले लेंगे, दूसरी जगह छोड़ के चले जाएंगे। और जब ये घर बनते थे तो यही रेलवे रिश्वत ले लेके जाता था, किसी से 1000, किसी से 2000, और क्या मशवरा दे के जाते थे कि सुबह आए तो चूना होना चाहिए, ये ताज़ा दीवार नज़र ना आए। आवाम को तो ये खुद मशवरा देते थे, खुद हर चीज़ मिल गई। तो हम तो यही समझे ना, हमारी अपनी जगह, हमने जो कमाया बच्चों को खिलाने के बजाय हमने घरों पे लगा दिया। आज वो घर तोड़ने आ गए। जब ये इतना खड्डा था कि रेलवे इतनी ऊंची नजर आती थी, जब इनको नजर नहीं आया, लोगों ने अपना पेट काट काट के भरत कर दिया। आज इनको प्लाट नजर आ गए। अगर ये नाइंसाफ़ी है भाई, हमें जो है ना मकान के बदले मकान दिए जाए तो हम ये आराम से तोड़ देंगे, इज्जत से। हमें हमारे बच्चों को अपने हाथ से तोड़ देंगे। 1-1 रुपया जोड़ा था हमने, 50-50 रुपए कमाते, 100 रुपए कमाते जब मकान बनाया था। जब से जमा करते हुए आ रहे हैं 60-70 साल हो गए। गवर्नमेंट तो बस टैक्स खाए जा रही है और गरीब आवाम को बोल रही है हम तुम्हारे मकान तोड़ेंगे, तोड़ोगे तो हम भी तुम्हारे को तोड़ेंगे, सीधी सी बात है। जो ये पीछे आपके घरों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है, जो तोड़े गए, इनमें से हमें पता चला है कि किसी को सामान निकालने नहीं दिया और पुलिस वालों ने जो है आवाम पे फायरिंग भी की है और लाठी चार्ज भी। आंसू गैस फेंके गए घरों में आए आंसू गैस के गोले, ऐसे बड़े बड़े गोले आंसू गैस घर पे। बटे मारी हमारे को, सर पाड़ रहे हमारा, बटे मार रहे हमारे को, कोई बात ही नहीं। हम जाके खड़ा हो रहे तो क्यों खड़े हो तुम, हमारा घर है, हम खड़े भी नहीं हो। हमारा हमने 1-1 रुपया जमा करके ये मकान एक ईंट इमरान दिया। खान कह रहा था कि नया पाकिस्तान, इस तरह से नया पाकिस्तान बनेगा। ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें, हमारा पुराना पाकिस्तान चाहिए हमें। 50-60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। ये अब गवर्नमेंट को चाहिए हमें कोई जगह दे। अब देखो गैस का मीटर भी इसमें अलर्ट किया हुआ, बिजली का मीटर भी अलर्ट किया हुआ है। ये गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे इधर। नहीं, ये गवर्नमेंट ने आपको कोई नोटिस दिया था, नोटिस जारी किया था? क्योंकि कोई भी इंक्रोचमेंट होती है, जाहिर सी बात है उसको महीने पहले या 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। ऐसा कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू हुआ था? नहीं, हमें इससे कोई इल्म नहीं है। अचानक आज आगा आके हमला कर दिया घरों के ऊपर। सब देखो सारा सामान आपके सामने बाहर पड़ा हुआ है, और आके हमारे ऊपर हमला कर दिया, मशीनें लिया, सब कुछ लिया। 3 दिन का अल्टीमेटम दे के गए आज 3 दिन के बाद आपको बोल के गए? हाँ, आज से 3 दिन। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि हम ये कहना चाहते हैं हमें जगह दी जाए। कोई गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए, हमें कोई जगह दी जाए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे इधर से। गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि हमें कुछ तो मदद करे, कुछ तो हमें दे, ताकि कोई प्लाट दे दे गवर्नमेंट के पास कई जगह पड़ी है ऐसी, जो हमें प्लाट दे दे, हम पूरा आबादी वहाँ बच जाए आगे। ये मोहम्मद आसिफ भाई थे जो हमें बता रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अमजद भाई, जिनके सामान आप देख सकते हैं कि आपने सामान अपनी मदद अपने तहत करने पे मजबूर हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो परेशान हो रहे हैं। कोई हुकूमत की तरफ से इनकी मदद करने वाला भी नहीं है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन अबू हुरैरा के साथ रिपोर्टर बाबर कुरैशी, HRJDO न्यूज़, हैदराबाद।